हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ क्या दिए, यहाँ पर तीन से क्या और यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 लेके और यहाँ पर 300 हो रहा है, और 300 से यहाँ पर 3000 हो रहा है, और 3000 से आपको यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर तीन में क्या करते हैं, 3 में आपको 10 ले गुना करते हैं। जब 10 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 कितना 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 30 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 300 लिख रहे हैं। तो 30 में क्या करेंगे, 30 में आपको 10 ले गुना करने तो कितना आ जाएगा, यानी 300 आ जाएगा। और 300 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3000 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 300 में क्या करेंगे, 10 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3000 आ जाएगा। कितना 3000 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 3000 में क्या करेंगे, 10 ले गुना करेंगे। देखिए जब 3000 में 10 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30,000 हो गया। कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 क्या होगा, 4 आपको 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर 3 दिया, ठीक 3 में जब 10 ले गुना किए हैं तो 300 आ गया, यानी 30 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 यानी क्या करेंगे, 30 में क्या करेंगे, 10 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर 300 आ गया। और 300 से क्या करेंगे, 10 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर 3000 आएगा। और 3000 में 10 ले गुना किया तो कितना आएगा, 30,000 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 30,000 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिए कि 13 से क्या आपको यानी 28 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 15 जो है आपको 30 ले समित है। यानी उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं कि जो आपको 13 दिया ना, 13 से आपको 28 किस प्रकार से समित है। देखिए तो 13 में क्या लिख ले, छोटी संख्या लिख रहा है, और यहाँ पर बड़ी संख्या से समित बताना है। देखिए तो 13 में क्या करेंगे, 13 में आपको देखिए यहाँ पर 15 को जोड़ देते हैं। जब 13 में 15 को जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। कितना है, 28 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 30 लिख रहे हैं। तो 15 में क्या करते हैं, 15 में जब 15 को जोड़ देंगे कितना गया, 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 20 क्या दिए, 20 दिए। तो 20 में भी क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे। जब 20 में 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, यानी यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यानी बी जो है ना आपको ए से संबंधित है, यहाँ पर पी जो है ना आपको यहाँ पर भी से संबंधित है, और यहाँ पर एन जो है ना इसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और यहाँ पर 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से लिखिए कि बी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एच ले समझते हैं। तो बी से एच किस प्रकार से समझते हैं, तो बी में क्या करते हैं, बी में अगर 6 को जोड़ देते हैं, जैसे में देखिए बी को 6 को जोड़ेंगे तो इंच आ जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर बी को छोड़ देंगे तो सी क्या आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर एच आ गया। देखिए 3 और 3 6 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी लिखा है, तो पी से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है। तो पी में क्या करेंगे, पी में भी आपको 6 को जोड़ देंगे ना तो भी आ जाएगा। कितना क्या, भी आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एन में क्या करेंगे, एन में भी आपका 6 हम जोड़ेंगे। जब एन में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। कितना आएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा होगा, टी हो जाएगा। तो टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, यानी जियो दिया है, वोडाफोन दिया है, एयरटेल दिया है और अमेजन दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखना है, आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है। ये चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको चारों शब्द दिया ना, उसको ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जियो दिया है, वोडाफोन दिया है, यहाँ पर एयरटेल दिया है और यहाँ पर अमेजन दिया है। तो देखिए यहाँ पर तीनों को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए जियो हो गया, यहाँ पर जियो हो गया, वोडाफोन हो गया और यहाँ पर एयरटेल हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए जियो हो गया और वोडाफोन हो गया और यहाँ पर एयरटेल हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको दूरसंचार कंपनियां हैं। क्या है, दूरसंचार। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या करते हैं, यानी यहाँ पर दूरसंचार रखते हैं, यानी संचार हो गया, क्या होगा, दूरसंचार। यहाँ पर क्या, दूरसंचार कंपनियां हैं, यहाँ पर यानी कंपनियां। ठीक, यानी कंपनियां हैं, क्या है, कंपनियां हैं। यहाँ पर हो गया कंपनियां हैं। देखिए जिस प्रकार से जियो हो गया, देखिए जियो हो गया, वोडाफोन हो गया और एयरटेल हो गया, इन तीनों क्या है, आपको दूरसंचार कंपनियां हैं। लेकिन अमेजन देखिए यहाँ पर अमेजन दिख रहा है, अमेजन एक क्या है, अमेजन एक क्या है, तो अमेजन आपको ये क्या है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग यानी पोर्टल है। क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यानी ऑनलाइन। ठीक, यानी ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन हो गया, यानी शॉपिंग लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यानी शॉपिंग। ठीक, शॉपिंग क्या है, शॉपिंग यानी पोर्टल मान लीजिए, क्या है, यानी पोर्टल है। क्या है, पोर्टल है। देखिए जिस प्रकार से जियो हो गया, यहाँ पर जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, तीनों क्या है, दूरसंचार कंपनियां हैं। लेकिन अमेजन क्या है, अमेजन एक क्या है, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग एक पोर्टल है। तो आपको तीनों देखिए एक समान दिख गया, जो कि आपको जियो, वोडाफोन, एयरटेल है, तीनों एक समान दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेजन क्या दिख रहा है, आपको तीनों से अलग दिख रहा है, यानी यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया। यानी अमेजन क्या हो जाएगा, आपको विषम दिख रहा है। तो अमेजन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में, दोस्तों 5वां प्रश्न दिया है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ही आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आकृति में जो है ना, यहाँ पर किस तरह से बनाया जाता है। ठीक, इस किस तरह से प्रश्न को बनाया जाता है। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें बड़ी संख्या किधर दिख रहा है। देखिए मान लीजिए बड़ी संख्या आपको देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। जैसे हम देखिए 9 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, इन आपको तीनों को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 135 आ जाएगा। जैसे हम देखिए 9 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, सबको आपस में जोड़ेंगे तो 135 आएगा, नहीं आएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और गुना करके देख लेते हैं। देखिए प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करते हैं तो 9 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 3 दिख रहा है। यहाँ पर कितना है, 9 5 45, 45 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 135 आएगा। कितना है, 135 आएगा। देखिए 135 लिख दिया ना, इनको सबको आपस में क्या किए, सबको आपस में गुना कर लेंगे, सबको आपस में गुना करेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 हो गया, तो 5 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में भी गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, गुने कितना रखते हैं, 7 को, और गुना यहाँ पर 4 को, इन सबको गुना करेंगे तो कितना क्या, 7 5 35 है, या 35 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 140 आएगा। कितना, 140 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस प्रश्नवाचक जिन पर कौन सा संख्या रखेंगे और इसमें 5 ले गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 5 गुने कितना हो गया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 5 रखेंगे और बराबर में हमको क्या लिखना है, 150 लिखना है। क्या लिखना है, 150 है। कितना है, 150 दिया है, यहाँ पर क्या हो गया, 150 हो गया। देखिए जब 150 हमको किस प्रकार से लाना है, देखिए तो 5 में गुना करेंगे तो 50 25 होता है। कितना है, 25 होता है। मान लीजिए 25 हो गया। ठीक 25, और 25 में देखिए 6 से गुना करते हैं तो 6 5 कितना होगा, 30 हो गया। 6 5 30 हो गया, और 6 दूनी के 12, एक कितना गया, 12 3 कितना गया, 15 गया। कितना गया, 15 गया। यहाँ पर कितना गया, 150 आ गया। यानी क्या करेंगे, यहाँ पर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 6 रखेंगे, यानी 6 गुने देखिए 5 गुने 6 गुने 5 गुने बराबर कितना देगा, 150 आ जाएगा। कितना का, 150 देगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को रखेंगे, तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 6 को रखेंगे। यानी 6 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी गोल को पी, देखिए गोल को HPBM लिखा जाता है तो यहाँ पर पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको सांकेतिक भाषा में क्या दिए गोल, यानी गोल को क्या लिख रहा है, यहाँ पर HPBM लिख रहा है, ठीक। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जी लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं जी लिखते हैं, ओ लिखा है यानी गोल लिखा है, ठीक है, लिखा है गोल। गोल को आपको क्या लिख रहा है, तो गोल को आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, यहाँ पर पी लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है, फिर यहाँ पर एम लिख रहा है, ठीक है। किस भाषा में लिख रहा है, यानी किसी सांकेतिक भाषा में लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर एच यानी जी लिख रहा है, ठीक। जी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो जी से एच लिख रहा है तो इसमें +1 करेंगे, यानी जी एच आता है तो एच आ गया, ठीक। उसी प्रकार से ओ में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, जब ओ में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या पी आ जाएगा, और उसी प्रकार से ए में एक को जोड़ देंगे तो कितना क्या बी आ जाएगा, और एल में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या एम आ गया, यानी क्या क्या है, गोल में +1 किया है तो आपको HPMB लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से यानी उसी कुट भाषा में यहाँ पर पोस्ट को भी लिखेंगे, देखिए पोस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर POST यानी पोस्ट को क्या लिखेगा था, पी में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, जब पी में एक को जोड़ देंगे तो PQ यानी PQ आता है, क्यू आ गया, और यहाँ पर ओ में भी क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, जब ओ में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, OP कितना क्या, यहाँ पर P आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए एस में भी क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, जब एस में एक को जोड़ देंगे तो ST आता है, और टी में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर टी में भी क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, यू आ जाएगा, कितना का यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पोस्ट को क्या लिखेगा, यानी कि कुछ किसी यानी उसी भाषा में पोस्ट को क्या लिखेगा, तो पोस्ट को आपको देखिए क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, पी लिख रहा है, टी लिख रहा है और यू लिखेगा। तो देखेंगे यहाँ पर QPTU किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। नीचे आपको क्या देखिए, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर हो यानी फलक पर होगी तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर नीचे दिए नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दी गई हैं। देखिए यहाँ पर 2 स्थितियां, एक ही पास एक आपको 2 स्थितियां दर्शाई गया है। आपको बताना क्या है, नीचे आपको प्रश्न दिए, ठीक। यहाँ पर बताना है कि जब संख्या ऊपरी, देखिए जब संख्या है ना, संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, जब ऊपरी फलक पर कौन है यानी 5 होगी तो निचली फलक पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी। देखिए जब यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछेगा, इसमें दोनों क्या करेंगे, दोनों स्थितियों में आपको कॉमन निकालते हैं। आपको दोनों स्थितियों में कॉमन कौन सा दिख रहे हैं, देखिए दोनों स्थितियों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 का विपरीत यानी 5 का विपरीत क्या रखते हैं, 5 को रखते हैं, क्या रखते हैं, 5 को रखते हैं। ये क्या होगा, विपरीत रखते हैं, ये क्या होगा, विपरीत होता है, ठीक, विपरीत होता है। उसी प्रकार से देखिए जब यहाँ पर दोनों एक समान दिख गया, यानी क्या दिख गया, यानी एक समान दिख गया, जब अब यानी तो एक समान दिख गया ना, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 5 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 का आ गया, अब इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, दूसरा आकृति में भी, देखिए तो दूसरा में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 आ गया, कितना 3 आ गया। देखिए जब यहाँ पर 1 का विपरीत क्या आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार से 1 को भी क्या करेंगे, अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 आ गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को भी क्या, इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर 5 या 5 दोनों क्या है, कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाए तो 1 को क्या आएगा, तो इसमें भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। यानी इस देखिए 1 का विपरीत क्या गया, 3 आ गया, 2 का विपरीत 6 गया। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल पूछा है कि देखिए 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचली यानी निचली फलक पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसमें देखिए एक ही पास में कितने अंक होती है, 6 गो अंक होती है, लेकिन 6 अंक में कितने दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 4 होगा, क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। यानी जो संख्या आपको जहाँ नहीं दिया है उसको क्या करेंगे, वहाँ पर रख लेंगे। देखिए तो यहाँ पर कदे एक ही पासे के 6 अंक होता है ना, तो 6 अंक में आपको यहाँ पर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब ऊपरी फलक पर देखिए, जब ऊपरी फलक पर 5 होगी तो निचली फलक पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यानी 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हिमालय जो है ना आपको गंगा से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि सतपुड़ा जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको यहाँ पर हिमालय जो है ना आपको गंगा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर हिमालय देखिए यहाँ जिस प्रकार से गंगा हिमालय की पहाड़ी से निकलते हैं, देखिए हिमालय की पहाड़ी से कौन निकलते हैं, तो यहाँ पर गंगा निकलते हैं, यहाँ पर निकलते लिख देते हैं। ठीक, देखिए यानी निकलती, ठीक क्या होगा, निकलती हैं, क्या होगा, निकलती हैं। देखिए जिस प्रकार से हिमालय की पहाड़ी से क्या निकलते हैं, यानी हिमालय की पहाड़ियाँ से क्या निकलती है, यानी गंगा निकलते हैं। हिमालय की पहाड़ी से गंगा निकलते हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ी से क्या निकलेगी। देखिए उसी प्रकार से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से क्या निकलते हैं, तो यहाँ पर निकलती लिख देते हैं, यानी निकलती। ठीक, क्या होगा, निकलती हैं, क्या होगा, निकलती हैं। देखिए जिस प्रकार से आपको हिमालय की पहाड़ी से गंगा निकलती हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, यानी कौन सी निकलती हैं, क्या निकलती हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर नर्मदा हो गया, मान लीजिए क्या होगा, नर्मदा हो गया। देखिए जिस प्रकार से हिमालय की पहाड़ी से आपको गंगा निकलती हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन सा निकलते हैं, तो नर्मदा निकलते हैं। तो नर्मदा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राहुल का विद्यालय उसके घर के यानी घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो यानी उसका घर यानी उसके विद्यालय से किस दिशा में है। देखिए पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि राहुल जो है ना, राहुल का घर विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। मान लीजिए यहाँ पर राहुल को रखते हैं, ये क्या हो गया आपको, यहाँ पर मान लीजिए ये विद्यालय रखते हैं, ये क्या हो गया, विद्यालय है। ठीक, यानी विद्यालय हो जाएगा। ठीक, विद्यालय क्या हो गया, विद्यालय हो गया। ठीक, विद्यालय, और यहाँ पर इसका क्या होगा, मान लीजिए घर हो गया, क्या होगा, घर हो गया। ये विद्यालय है और यहाँ पर घर है। यहाँ पर देखिए इसको हम विद्यालय रख लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, घर को बना लेते हैं। देखिए इसको घर बना लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि राहुल जो है ना, राहुल का विद्यालय उसके घर से यानी उसके घर से यानी क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। ये डायग्राम होता है, तो देखिए यहाँ पर ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। लेकिन जो आपका घर है ना, देखिए विद्यालय उसके घर से, जो राहुल का विद्यालय है उसके घर से किधर है, उसके घर से देखिए उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है। देखिए राहुल जो यहाँ पर राहुल का जो घर से विद्यालय क्या है, उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर उत्तर पूर्व क्या होगा, यहाँ पर विद्यालय हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यानी विद्यालय हो गया, क्या होगा, विद्यालय हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उसका है तो उसका घर यानी उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। यानी अब उसका घर बताना है कि उसका घर किस विद्यालय के किस दिशा में है। उसका घर जो है ना वो विद्यालय के किस दिशा में है। देखिए जब यहाँ पर विद्यालय, जब आपको देखिए घर जो है, घर से आपको विद्यालय क्या दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व यानी पश्चिम। देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व में दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व दिख रहा है। यहाँ पर उत्तर पूर्व दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पूर्व दिख रहा है। नहीं देखिए हाँ ये उत्तर पूर्व बोल रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, ये जो आपको दिया है कि उत्तर पूर्व दिया है, इसका घर क्या होगा, उत्तर पूर्व की तरफ होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखे हैं, हम पश्चिम उत्तर लिख दें। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्व में दिख रहा है, तो उत्तर पूर्व आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। उत्तर पूर्व देखिए आपको घर यहाँ पर दिख रहा है, इसका विद्यालय दिख रहा है, इसको देखिए विद्यालय हो गया। ठीक है, विद्यालय है, क्या है, विद्यालय है। देखिए उसका घर क्या है, उत्तर पूर्व की ओर विद्यालय है। ठीक, सॉरी यहाँ पर विद्यालय है। अब उसको ये बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि घर जाए उसके घर से उत्तर पूर्व की तरफ है विद्यालय। अब वो बताना है कि उसका घर जो है ना, उसका घर अब विद्यालय से किस दिशा में है। तो विद्यालय से किस दिशा में है, देखिए जब घर आपको विद्यालय आपको उत्तर पूर्व में दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि घर यहाँ पर होगा, यानी घर क्या होगा, पश्चिम दक्षिण में होगा, तभी तो उसका घर। देखिए ये घर से आपको क्या दिख रहा है, तो इसका घर क्या दिख रहा है, पश्चिम दक्षिण में दिखेगा। क्या दिखेगा, यानी पश्चिम दक्षिण में दिखेगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर घर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको घर आपको देखिए घर से क्या है, विद्यालय दिख रहा है आपको उत्तर पूर्व में दिख रहा है, ये ठीक है। और आपको विद्यालय से बताना है कि अब उसका घर किस दिशा में दिखेगा। इसका घर यानी पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण में होगा, पश्चिम दक्षिण में होगा, तो उसका घर पश्चिम दक्षिण में हो गया। और विद्यालय आपको पूर्व यानी यहाँ पर उत्तर में दिख गया है। अब विद्यालय से क्या है, विद्यालय से उसका घर क्या दिखेगा, पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण में दिखेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण ही हो जाएगा। क्या होगा, यानी पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिम हो गया, यहाँ पर दक्षिण हो गया। तो पश्चिम दक्षिण देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P माइनस को दर्शाता है यानी Q भागा को दर्शाता है और R यहाँ पर गुना को दर्शाता है और W यहाँ पर प्लस को दर्शाता है, तो यहाँ पर 48 Q 12 R 10 यानी P 8 है, W 4 को हल कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए, यहाँ पर एक समीकरण दिए। इन समीकरण में आपको बताना है कि जो चिन्ह बदलने के बाद में इस समीकरण को मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि प्लस यानी P क्या बोल रहा है, माइनस को दर्शाता है, यानी P के जगह पर माइनस को दर्शाता है। ठीक, माइनस के चिन्ह रखेंगे। आगे बोल रहा है कि Q को प्लस यानी Q को भागा को दर्शाता है, यानी Q के जगह पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर भागा रख रहे हैं, यहाँ पर भागा रखते हैं, भागा रखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पर देखिए R दिया ना, R आपको गुना को दर्शाता है, तो R को गुना को दर्शाता है, यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे। आगे देखिए W को प्लस को दर्शाता है, यानी W जो यहाँ पर प्लस को दर्शाता है। अब देखिए यानी चिन्ह को बदल दिया, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 48 लिख रहा है, यानी 48 भागा कितना हो गया, 12 हो गया। फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, 10 दिए। फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए, 8 दिए। यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस कितना गया, 4 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 12 चौक 48 होता है, यहाँ पर 4 आ गया, 4 हो गया और 4 में और 10 ले गुना करेंगे, 10 चौक 40 हो गया और यहाँ पर कितना देगा, 40 आ गया। और 40 में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 40 लिख देते हैं। देखिए सीधी सी बात रखते हैं, 40 हो गया। ठीक, और 40 से और माइनस कितना दिया, यहाँ पर प्लस 8 आ गया। देखिए यहाँ पर माइनस दिया ना, यहाँ पर गुना करेंगे ना तो 2 चौक 40 हो गया, 40 माइनस, हाँ यहाँ पर क्या होगा, माइनस है, माइनस कितना दिए, 8 दिए। माइनस कितना दिए, 8 दिए और प्लस में कितने दिए, 4 दिए। इसमें क्या करते हैं, यानी देखिए 40 में से जब 8 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 32 है, कितना क्या, 32। और 32 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ लेंगे तो कितना है, 36 है, कितना क्या, 36 है, यानी इसका मान कितना आएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी चमड़ा दिया है, पानी दिया है, जंतु दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, तीनों शब्द में से आपको कौन सा आपको एक कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, चमड़ा दिया है, पानी दिया है, जंतु दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जंतु कॉमन मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, जंतु हो गया, एक क्या होगा, जंतु। जंतु के अंदर में आपको चमड़ा आते हैं, यानी जंतु को अंदर में यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी चमड़ा हो जाएगा। जंतु को अंदर में कहते हैं चमड़ा आते हैं, लेकिन जंतु को अंदर में क्या पानी आते हैं, नहीं आते हैं। तो पानी आपको क्या हो जाएगा, अलग हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। ये क्या आ जाएगा, आपको पानी हो गया, क्या क्या, पानी हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर जंतु कॉमन दिख गया, तो सबसे बड़ा वाला यू क्या हो गया, यानी जंतु हो गया। जंतु को अंदर में आपको चमड़ा आते हैं, जंतु को अंदर में क्या आते हैं, चमड़ा आते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर जंतु को अंदर में पानी नहीं आते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी आपको अलग डायग्राम बनेगा। देखिए आपको इस प्रकार से आपस में समित है, इस प्रकार से आपस में समित भी है और इस तरह से वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम आपको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि पूनी जो है ना अवनी की बेटी हैं। देखिए यहाँ पर अवनी, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, अवनी लिखते हैं, क्या होगा, अवनी हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवनी। ठीक, क्या हो गया, अवनी। अवनी जो है देखिए अवनी हो गया। यहाँ पर पहले से देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि पूनी जो है ना अवनी की बेटी हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर पूनी को रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूनी को पूनी जो है ना अवनी की बेटी हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अवनी रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, अवनी। अवनी की क्या है, बेटी हैं। अवनी की बेटी कौन है, पूनी है। ये क्या है, यहाँ पर बेटी रखते हैं, क्या है, यानी बेटी हो गए। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि और अमित अवनी के भाई, अमित जो है ना अवनी के भाई का पुत्र है। यानी देखिए अवनी जो है ना अवनी के, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अमित जो है, अमित अवनी के भाई के पुत्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, अमित को यहाँ पर रखते हैं, क्या करेंगे, अमित को यहाँ पर रखते हैं, अमित। तो अवनी और क्या है, अवनी के, यानी अवनी के भाई के
क्या है, पुत्र हैं। तो मान लीजिए अवनी, अवनी के भाई यहाँ पर रखते हैं, तो अवनी के भाई क्या हो गया, अवनी के भाई ये हो गया, यहाँ पर भाई को रखते हैं, ये क्या रखे, भाई हो गए। अवनी के भाई आपको यहाँ पर हो गया, ठीक, अवनी के भाई हो गए। अवनी का भाई क्या, भाई का पुत्र, देखिए भाई का पुत्र कौन है, तो यहाँ पर क्या है, अवनी का क्या है, अमित है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पुत्र हो जाएगा, क्या हो गया, पुत्र हो जाएगा, ठीक है, पुत्र हो गए। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, यानी अमित के पिता, अमित के पिता से यानी पुनी को किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर आपको संबंध बताना। देखिए, तो पुनी को अमित के पिता से किसी से संबंध है, तो देखिए एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अवनी, अवनी जो है ना, अवनी की बेटी कौन हो गया, पुनी हो गया, और अवनी का भाई कौन हो गया, यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा है, वो आपको अवनी के भाई हो गए, ठीक, अवनी के भाई हो गए। जब अवनी के भाई हो गए, तो यहाँ पर क्या बताना है कि अमित के पिता, तो अमित के पिता कौन हो गया, तो अमित के पिता आपको अवनी के भाई है, अमित का पिता अवनी के भाई है। देखिए अवनी का भाई क्या हो गया, यहाँ पर अमित का पिता हो गया, और इसका पिता हो गया, तो अवनी और यहाँ पर अमित का पिता, इन दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि अवनी का बेटा, यानी अवनी की बेटी क्या है, अवनी की बेटी आपको पुनी है, तो यहाँ पर बताना है कि पुनी और अमित के पिता, अमित के पिता यानी अवनी के क्या, अवनी के भाई से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर मामा से हो जाएगा, क्या होगा, मामा से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अवनी का भाई कौन हो गया, त्रिभुज दिया है, वो आपको अवनी का भाई हो गए, और पुनी, पुनी इसका बेटी हो गई, अवनी के क्या हो गई, पुनी बेटी हो गई। तो यहाँ पर आपको संबंध किससे दिख रहा है, क्योंकि इसका भाई दिख रहा है और इसका बेटी है, तो बहन का जब बेटी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बोलेगी, मामा हो जाएगा, क्या होगा, मामा बोलेगी। तो यहाँ पर संबंध किस प्रकार से है, मामा से है, किससे, मामा से। तो मामा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।